अगर आप यूपीएसआई 2025 की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको क्वेश्चन लगाने के नज़रिए को अपने बदलना पड़ेगा। क्वेश्चन किसी भी तरीके का हो, हर एक क्वेश्चन का कोई न कोई सबसे यूनिक अप्रोच होता है क्वेश्चन को लगाने का। अगर आप उसे एग्ज़ाम में ढूँढ लेते हैं, तो आप बहुत सारे क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में छोड़ देते हैं, उसको आप बड़े आसानी से कर सकते हैं और आपका टाइम बच जाएगा बाकी और बहुत सारे क्वेश्चनों को अटेम्प्ट करने के लिए। क्योंकि 2025 चल रहा है, इसमें आपके साथ बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट बैठने वाले हैं, जो कि ऑलरेडी कई सालों से तैयारी कर रहे हैं। तो कॉम्पिटिशन बहुत अच्छा है। अगर आप एक कॉमन स्टूडेंट हैं या अभी शुरू कर रहे हैं तैयारी को या आपने एक बार बेसिक तरीके से पढ़ा है और आपकी स्पीड नहीं बढ़ पा रही है, तो ये वीडियो आपको कहीं न कहीं बहुत सारे चैप्टर में हेल्प करने वाला है, क्योंकि ये प्रैक्टिस सेट नंबर 2 है। और जो लोग एक भी देख सकते हैं, जो लोग नहीं देखे हैं अभी तक, तो कोई भी क्वेश्चन हो, जैसे बहुत सारे लोगों ने बोला टाइम एंड वर्क वाले क्वेश्चन बड़े परेशान करते हैं। यूपीएसआई में बड़े-बड़े डेटा के साथ पूछे गए थे, इनका एलसीएम एलसीएम लेने में बड़ा दिक्कत होता है, लेकिन ज़रूरत पड़ती नहीं है। क्वेश्चन ऐसा डेटा दिया गया है, मतलब कहीं न कहीं कुछ तो लॉजिक होगा, तभी बड़े डेटा दिए गए हैं, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आज की क्लास अगर आपको अच्छी लगती है, तो वीडियो को शेयर ज़रूर करेंगे। जितने यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको और भी सेट ऐसे मिलते रहेंगे। बाकी चैप्टर वाइज़ वाली सीरीज़ तो चल ही रहा है। क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं बता देता हूँ, मेरा एप्लीकेशन है मैथ्स बाय डीपी सर ऑफिशियल ऐप, जो प्ले स्टोर से आपको मिल जाएगा। इसमें हमने एक अरिथमेटिक बीओडी बैच लाया है, जो कि लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ है, केवल 99 रुपीज़ में। इसमें बेसिक लेवल है, कॉन्सेप्ट है, हाई लेवल कॉन्सेप्ट है और साथ में ट्रिक्स वाली क्लासेस भी साथ में आपको मिलती हैं। ये बीओडी का है। सेम इसी तरीके से एडवांस मैथ्स है, अभी शुरू के 1000 बच्चों के लिए मात्र 62 रुपीज़ में ये लाया गया है। और इसमें भी आपका क्या है, बेसिक लेवल है 150 घंटे का, जिसमें आप नॉर्मली एसएससी या रेलवे या कोई भी एग्ज़ाम दे सकते हैं। यूपीएसआई के लिए अलग से इसमें एडवांस मैथ्स है। इसके अलावा जो प्रो स्टूडेंट है, जो बहुत बढ़िया लेवल से पढ़ना चाहते हैं किसी भी एग्ज़ाम के लिए, तो वो भी अलग से इसमें लगभग 250 से ज़्यादा क्लासेस होंगी। तो कई सारी चीज़ें आपको एक मिनिमम प्राइस मिलने वाला है। लेकिन अगर आप सिर्फ़ यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हैं, तो यूपीएसआई के लिए एक स्पेशल बैच भी हमने लॉन्च किया है। और जिसमें हम कॉन्सेप्ट कर रहे हैं, जिसमें सारे एग्जाम के क्वेश्चन कराते हैं। पहला चीज समझिएगा। इसके अलावा इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी अलग से अभी स्टार्ट हो रहे हैं। अभी कॉन्सेप्ट वाली क्लासेस कंप्लीट होने वाली है, लगभग 1 2 3 4 या 5 दिन में कंप्लीट होंगे। उसके बाद इसमें सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के ट्रिक्स हम लोग सीखेंगे, 17 वाले, 21 वाले, 24 वाले, जो भी है क्वेश्चन। अभी ये बैच केवल 99 मिल रहा है। अगर आपकी स्पीड कम है, तो आप इसके कॉन्सेप्ट क्लास को पढ़िए। अगर आपका कॉन्सेप्ट पहले से क्लियर है, तो इसके प्रीवियस ईयर क्लास को देखिए, किस तरीके से क्वेश्चन लगाना है। चलिए, तो प्रैक्टिस सेट देखते हैं पहले तो हम लोग इसको, कि किस तरीके से करना है। जैसे टाइम एंड वर्क में क्या होता है कि जब बड़ा डेटा दिया रहे, तो आपको डरना नहीं है पहले तो। आपको पहले तो ये देखना है कि जो इनमें सबसे बड़ा नंबर दिया होता है ना, या तो वही इसका एलसीएम होता है टोटल वर्क, या उसका मल्टीप्लिकेशन होता है। यानी या तो वही होगा या तो उसी का मल्टीप्लिकेशन, यानी कि 1 गुना या 1.5 गुना या 2 गुना या 3 गुना, ऐसे नंबर रहते हैं हमारे पास। हमने देखा कि ये इसका 2 गुना पे है, ये इसका 3 गुना पे है, और ये तो खुद से तो कट ही जाएगा। मतलब इसका वाला 2 गुना, इसका वाला 3 गुना और इसका खुद से 1 गुना, यानी कि हम इसी 1470 में हमको 3 2 5 और एक 6 से बस भाग देना। 6 दूना 12, तो 27 है 24 बार, 6 से 5 बार, और यही हमारा आंसर हो जाता। तो एग्जाम में तो हमको इतना ही करना। बाकी नॉर्मली स्टूडेंट शुरू में क्या करते हैं, ऐसे लिखते हैं अभी कि ए है जो 735 दिनों में करता है, बी जो है हमारे पास वो 490 दिनों में है, और सी हमारे पास जो है 1470 दिनों में है। अब हमको इसमें से सबसे बड़ा नंबर ढूंढना है। या तो यही एलसीएम होता है बड़े नंबरों में, या तो इसी का 2 गुना, 1.5 गुना, 2.5 गुना, 3 गुना, यही हो सकता है मैक्सिमम, जब भी जितने क्वेश्चन आएंगे। तो हमने ये लिखा 1470, हमने देख लिया था। कॉमन देखिए, 7 का डबल 14, 35 का डबल ये है, 4 तिया 1200, 9 गुणे 3, 9 चौके हमारे पास 9 गुणे 3 27 हो जाएगा, यानी कि 270 ये हो जाएगा। तो ये हमने देखा 2 बार में, ये 3 बार में, ये 1 बार में। तो इसी 1470 को हमको सभी से भाग दे देना था। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन ने बोला था कार्य करते हुए कितने दिनों में पूरा होगा, और सभी कार्य करें तो 6 से हमने भाग दिया था और ये हमारा आंसर आ गया था। अब एग्जाम की बात रही, तो आपको ये नंबर, बड़े वाले नंबर को तलाश करना है। अगर देखना वो नंबर से ही कट जा रहा है तो ठीक है, नहीं तो इसके 2 गुना या 3 गुना पे आपको जाना है। जैसे ये क्वेश्चन एक और देखिएगा, इसी में पूछा गया था। अब जैसे ये बड़ा नंबर दिया, इनका एलसीएम निकालने जाएंगे तो आपका माइंड थोड़ा सा ज्यादा वो लगता है कि वर्क कर रहा है, या सोचना ज्यादा पड़ता है। लेकिन हमने क्या देखा, दोनों में बड़ा ये वाला है। अब ये इससे तो कटेगा नहीं, ये तो हमको सीधा सीधा दिख रहा है कि 13 से तो कटने वाला है, हो सकता है ये कट जाए इसमें, लेकिन ये नंबर पूरे 130 से तो नहीं कटने वाला। तो इसकी वैल्यू हमने क्या कर दिया कि चलिए 2 गुना करके देखते हैं। 2 गुना करेंगे तो 200 का गुना करिए, 200 का 2 गुना कितना, 400, 5 5 10 घटा लेंगे 390। अब जैसे 390 दिखा, ये हमने 2 गुना किया था। अब इससे देखिए 13 3 39, ये इससे 3 बार में कटने वाला है, यानी कि हमारे पास इसी 390 में हमको ये 3 और 2 5 से बस भाग दे देना है। 5 से 7 बार में, 4 बचा, 5 बाटे 40, तो ये 78 दिन आपका क्या होगा, राइट आंसर होगा। कॉमन क्वेश्चन है। अब इसमें पूरे तरीके से सोचेंगे तो टाइम वेस्ट हो जाएगा, और इसमें बड़े वाले नंबर का मल्टीप्लिकेशन चेक करिएगा, आसानी से हो जाएगा। तो ये रहा कॉमन 2 टाइम एंड क्वेश्चन। एक और क्वेश्चन देखिए,
वार्षिक और अर्धवार्षिक रूप से संयोजित 6% वार्षिक दर पे 1 वर्ष के लिए 7,000 रुपए का चक्रवृद्धि ब्याजों के बीच का अंतर। देखिए कभी भी सीआई एसआई क्वेश्चन आ जाए तो लगाने का तरीका तो मैं आपको यूनिक बताता हूं, लेकिन उसके बाद कि जो नंबर दिया है जिसका निकालना है, इसमें देखिए प्राइम नंबर तो छुपा है, कहीं 13,000 दिख जाए, 2600 दिख जाए, 6500 दिख जाए, कुछ ऐसा नंबर, या 7 का मल्टीप्लीकेशन दिख गया, कुछ ऐसा दिख गया अगर आपको, तो यानी कि इसी 7,000 का जो भी परसेंटेज निकलेगा तो 7 तो रहेगा ऑप्शन में। 7 कहाँ जाएगा? अगर 2 ऑप्शन में होगा तो छोड़ देते हैं, जैसे 7 से ये कटने वाला नहीं, ये कटने वाला, तो यही आंसर होगा। तो हम एग्जाम में टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, इस तरीके से आंसर लगा लेंगे। लेकिन हम बात करते हैं अगर ऑप्शन 1 से ज्यादा होता तो कैसे लगाते? तो 6% वार्षिक तो यही रहेगा हमारे पास। जब अर्धवार्षिक होता तो ये 3% हो जाता है, और 3% जब 2 बार मिलता है तो 3 + 3, ये तो डायरेक्ट आपको पता होना चाहिए, वैसे तो नहीं याद है तो इतना लिख सकते हैं, 6.09%। हमने देखा इनका अंतर जो है वो 0.09% है। किसका है? 7,000 का, यही तो निकालना था। 2 जीरो से परसेंटेज कट जाएगा, 1 जीरो से ये पॉइंट हट जाएगा, 9 गुणे में 7, और यही आपका क्या होगा? आंसर हो जाएगा। तो ये इजी था। बाकी 9 का मल्टीप्लिकेशन भी चेक कर सकते थे यहाँ से, लेकिन अब नंबर बहुत छोटा है तो चेक करने की जरूरत नहीं थी आपको लिए। जैसा क्वेश्चन होगा वैसा कर लेंगे। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। 17% की छूट के बाद एक टेबल का विक्रय मूल्य इतना रुपए है। यदि क्रय मूल्य अंकित मूल्य का 70% है, क्वेश्चन में सारा कुछ तो बता ही दिया है कि जो क्रय मूल्य है वो मार्क प्राइस का 70%, अगर ये 100 रुपया होगा तो ये 70 होगा, और सेलिंग प्राइस कितना होगा तो आप बताइए। देखिए सेलिंग प्राइस क्या बोला था? 17% की छूट दिया गया था, तो 100 में अगर 17 छूट देंगे तो ये 83 रुपए का रहा होगा। लेकिन हमसे पूछा क्या गया क्वेश्चन में? क्रय मूल्य कितना होगा। लगाने से पहले हम देखेंगे क्रय मूल्य में हमारे पास क्या कोई ऐसा नंबर है जो ऑप्शन में बच सकता है, तो बोलेंगे हाँ 7। 7 से कटने वाला नंबर तो हम बोलेंगे 7 से 175 कट जाता है, 7 दूना 14, 3 32 नहीं कटेगा, ये तो कट रहा है, तो दिख रहा है। 7 दूना 14 44 नहीं कटेगा, 7 दूना 14, और ये भी नहीं कटेगा, तो एक ही ऑप्शन है। तो हम एग्जाम में पहले तो ये चेक कर लेंगे क्या डिविजिबिलिटी रूल कहीं काम कर रही है, यूनिट डिजिट काम कर रहा है, नहीं तो फिर आपको लगाना ही। इसमें सेलिंग प्राइस तो आपको दिया ही था क्वेश्चन में, ये दिया था 20,0750। अब देखिए लास्ट में 3 है और ये 5 है, तो 5 गुना आएगा 0 आएगा, ये तो फिक्स हो गया हमारे पास। तो 5 तो हमारे पास यहाँ दिख रहा है, अच्छा नहीं, इसमें भी 5 से करेंगे 0 आएगा, 7 5 35, तो 5 वाला ये गलत हो गया, ये गलत हो गया। अच्छा लीजिए यूनिट डिजिट से भी तो आ ही गया हमारा कि लास्ट में 5 बार में कट रहा, तो 5 के टेबल में एक ही नंबर दिया हो, तो फिर तो और इजी हो गया। बाकी करना भी चाहे तो पूरा भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, लेकिन क्यों ही करेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। साधारण ब्याज पे निवेश किया गया धन 18 वर्षों में अपने आप का 3 गुना हो जाता है। 3 गुना होने का मतलब होता है 2 यूनिट बढ़ जाना। 1 से 3 होने का मतलब 2 यूनिट। इस 2 यूनिट बढ़ने के लिए 18 वर्ष लग गए हमारे। अब बोला 19 गुना करना है। 19 गुना होने का मतलब 1 से 19 होने का मतलब 18 यूनिट हमको बढ़ाना है, और इसमें कितना समय लगेगा? देखिए ये इससे 9 गुना पे है, तो ये भी 9 गुना पे 162 साल हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 162, यानी ये वाला आंसर हो। तो कॉमन क्वेश्चन था। नेक्स्ट देखिए, 3 व्यक्ति हैं, 6, 5, 8 के अनुपात में निवेश करके एक साझेदारी करते हैं। 1 वर्ष बाद ए जो है 5200 रुपए का निवेश करता है तथा बी $4000 अपना निकाल लेता है। अब निवेश का अनुपात 7, 5 और इतना हो जाता है। शुरू में ए का निवेश कितना था? तो हम देखेंगे पहले क्वेश्चन को, कभी भी रेशियो क्वेश्चन हो तो हमेशा ऑप्शन से पहले सोचना है, नहीं होगा तो लगाइए इसको इक्वेशन बना के। जो भी ए के बारे में पूछा गया, ए की वैल्यू 6 है, तो 6 से कटने वाला नंबर यानी कि 2 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा। तो हमने देखा कि 2 से तो सभी नंबर कट रहे हैं, तो 3 का चाहिए। देखिए सबका लास्ट में 0 है तो कट ही जाएगा। तो 3 से कटने के लिए हमको क्या चाहिए? 6 4 10 18, 3 से कट जाएगा, और 8 6 14 और 7 21, ये भी 3 से कट जाएगा। ये वाला कटेगा, तो हमारे पास 8 6 14 20 नहीं कटने वाला है, 8 6 14 5 हमारे पास 19 नहीं कटने वाला। अब बोलेंगे 2 आंसर आ गया सर, आपका तरीका ये फेल हो गया एग्जाम में। नहीं, थोड़ा सा वेट करिए, जैसे एज में हम लोग करते थे ऐसे इसमें भी कर सकते हैं। क्वेश्चन में क्या बोला? 1 वर्ष बाद ए ने इतना और निवेश किया, इतना निवेश किया, तो इसका यूनिट देखिए बाद में क्या हो जाता है? 7 हो जाता है, यानी 7 से तब कटेगा जब इसमें 5200 जुड़ जाएगा। तो चलिए पहले वाले ऑप्शन देखिए 6480, ये तो ऐसे सीधा दिख रहा है कि 5200 जैसे इसमें जोड़ेंगे ये हमारा खुद ही ये 7000 दिख रहा है, 7 से कटने वाला नंबर, और यही वाला हो जाएगा। अगर कोई बोलेगा ये भी हो सकता है तो इसको भी चेक करके देख लीजिए, ये तो नहीं दिख रहा मुझे कहीं से भी कटते हुए, तो ये वाला नहीं होगा। तो आपको पास यहाँ पे ऑप्शन से 2 ऑप्शन इलिमिनेट हुए, जैसे 5200 जोड़ के काटा तो ये वाला हो गया। नहीं तो आप लगा भी सकते हैं कॉमन तरीके से कि हमने ओवरऑल जो था हमारे पास, देखिए ये 5200 गया है, 1200 का डिफरेंस, वो डिफरेंस निकाल के आपको चेक करना होगा, लेकिन उसमें टाइम ज्यादा लगेगा आपका। नेक्स्ट देखिएगा, 1144 रुपए को 2 पुरुष और 6 महिलाओं और 8 लड़कों को इस तरह विभाजित किया जाता कि ताकि एक पुरुष, एक महिला और एक लड़के का हिस्सा
इतना इतना अनुपात में है, तो पुरुष को कितना धन प्राप्त होगा। क्वेश्चन लगाने से पहले जुगाड़ के बारे में सोचना होता है एग्जाम में। क्यों ऐसा क्यों करते हैं हम लोग? देखिए, आप बोलेंगे कि आप सारे चीज का अगर आप बैच में पढ़ेंगे तो हम बेसिक्स ही बताते हैं आपको, बाद में हम लोग ट्रिक सीखते हैं। लेकिन एग्जाम में अगर आपको लगाना है तो आप अगर कोई जुगाड़ है और आप नहीं लगा पा रहे हैं तो कहीं ना कहीं पीछे हो जाएंगे, और बहुत सारे लोगों से। ठीक है, और बहुत मुश्किल से एक तो वैकेंसी आई आप लोगों की, और उसमें अगर आप पूरा 100% सही तरीके से नहीं देंगे, और मैं इतना बता सकता हूँ कि अगर आप मेरी वीडियो देख के जाएंगे तो आप ऑटोमेटिक टॉप 5% में आ जाने वाले हैं, कि जो भी होने वाले हैं, और मे बी उससे भी ज़्यादा। क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो इस तरीके से नहीं सोचते हैं। हो सकता है बहुत सारे लोग सोचते भी हों, मुझे नहीं पता, लेकिन अगर आप इस तरीके से सोचेंगे तब आप ऑटोमेटिक आपका क्या होगा कि कहीं न कहीं लगाते-लगाते क्वेश्चन नज़रिया अपने आप बदलने लगेगा क्वेश्चन का। एक क्लास से नहीं होगी, कई क्लास आपको देखने पड़ेंगे। तो हमने क्या बोला, हमको पुरुष का चाहिए। तो सबसे पहले हमारे दिमाग में ये आना चाहिए कि पुरुष की रेशियो कितना दिया, 3, यानी आंसर 3 से कटने वाला होगा। लेकिन कितने पुरुष हैं? तो बोलेंगे 2 पुरुष हैं, तो 3 गुणे 2 6 पुरुष हो जाएँगे, यानी कि अगर गुणा किया जाए तो इनका हिस्सा 3 दूना 6 आएगा। ऐसे महिलाओं का कितना आ जाएगा? तो बोलेंगे 6 है, 6 दूना 12 हिस्सा आ जाएगा इनका। ऐसे प 8 लड़के हैं तो 8 एकम 8 ये आ जाएगा इनकी वैल्यू। ये हमारे पास 2 से कट भी रहा है, यानी कि जो भी नंबर हमारे पास होगा वो 6 से भी कटने वाला हो सकता है, 3 से भी होने वाला है। तो 2 से देखिए हम 6 से कटेगा कब? जब 3 2 से कटेगा। 3 2 5 1 6, ये 3 2 से दोनों से कट जाएगा। 2 2 4 1 5 नहीं कटेगा, 3 1 4 ये नहीं कटने वाला है, और ये 2 2 4 ये भी नहीं कटने वाला। मतलब यही आंसर था। तो हम आगे एग्जाम में हम क्यों इसको सॉल्व करें और फिर इस रेशियो में क्यों बांटे हम इसको? क्योंकि इसमें करेंगे तो हमारे पास समय लगेगा। जैसे 12 8 20 और 26, 26 यूनिट की वैल्यू दिया था 1144, इसकी वैल्यू दिया था, ये निकालते तो इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं हम लोग। ठीक है, तो इस तरीके से निकालते हैं और फिर उसको हम डिवाइड कर लेते हैं कि 2 पुरुष का था तो 1 पुरुष का कितना होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा। अजय शांत जल में इतने किलोमीटर प्रति गति से नाव खेता, यदि नाव की गति प्रभाव गति उसके स्थान पे खोने में और वापस आने में 90 मिनट लगते हैं, दूरी ज्ञात कीजिए। तो हमने बताया था कि हमेशा ऐसे क्वेश्चनों में आप लिखिए बोट, वाटर, डाउन स्ट्रीम एंड अप स्ट्रीम। पहले देखिए डेटा क्या दिया, तो बोला शांत जल में नाव, यानी कि ये वाला दिया 46.5, वाटर का कितना दिया 15.5, तो हमने बोला डाउन स्ट्रीम चाहिए, तो इन दोनों को जोड़ देते हैं। तो ये वाला कितना हो जाएगा? तो बोलेंगे 62 हो जाएगा। कैसे? ये 46 है, ये 15 है, 61 और ये 62 हो गया। इनको घटा देंगे 0.5 घट जाएगा, ये कितना आ जाएगा हमारे पास? 31 आ जाएगा। तो ये है डाउन स्ट्रीम, ये है अप स्ट्रीम। ये इन दोनों को घटा के अप स्ट्रीम होता है, इन दोनों को जोड़ के ये होता है। अब ये वैल्यू हमारे पास आ गई। अब पूछा गया है कि एक स्थान से नाव खींचने के लिए वापस आने के लिए 90 मिनट, मतलब जाना और आना दोनों 90 मिनट लगा। तो अब इसका मतलब जो भी डिस्टेंस होगा, ध्यान से देखिएगा, डिस्टेंस जो भी होगा। अच्छा, एक चीज और समझिएगा, डिस्टेंस बराबर क्या होता है? तो बोलेंगे स्पीड इनटू टाइम होता है। डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम। थोड़ा डिविजिबिलिटी लगाते हैं, फिर मैं बेसिक बताता हूँ। स्पीड जो देखेंगे, स्पीड को ध्यान से देखिए, आंसर दिख गया था मुझे, इसलिए मैं इस पे आया हूँ। स्पीड जो भी है, यानी 21 का मल्टीप्लीकेशन, 31 इसमें भी है, 31 का डबल ये भी है। यानी कि जो भी स्पीड का गुणा होगा, जो आंसर आएगा वो क्या आएगा? 31 के गुणनफल में आने वाला डिस्टेंस, यानी ये वाला आंसर होगा। और कोई हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है इसमें, क्योंकि 31 जाएगा कहाँ? गुणा तो करेंगे ना। अब देखिए कैसे। अब यहाँ पे अगर 31 में हम भाग दें, जैसे 31 देखिए हमारे पास जो भी डिस्टेंस होगा इस स्पीड से चला होगा पहले, फिर जो भी डिस्टेंस होगा हमारे पास ये 31 के स्पीड चला होगा, तो कुल 1.5 घंटे लगे थे। 1.5 घंटे कहाँ से आया? ये 90 मिनट को 1.5 घंटे बोल सकते हैं। अब थोड़ा बेस को समान करने के लिए बेस को हमने 2 से ऊपर गुणा कर दिया, 2 से नीचे। अब देखिए ये क्या होगा, ऊपर में 3D बन जाएगा और इधर 1.5 में हमारे पास 61 से 62 है ना, 62 से हमने गुणा कर दिया। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, 3 से कट जाएगा ये कितने बार में? 0.5 इंटू में 62 है, तो ये डी की वैल्यू आ गई 31। तो मल्टीप्लीकेशन भी चेक कर सकते थे, और मल्टीप्लीकेशन तो हम यही चेक कर लेते हैं, इनको जोड़ते ही हमको पता चल गया था कि 31 का मल्टीप्लीकेशन में आने वाला, क्योंकि प्राइम नंबर पे था। बाकी आप पूरा भी लगा सकते थे। और इसमें चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, और ज्यादा नहीं समझते अभी। 25,000 छात्रों को कॉलेज में 55% लड़के हैं और 30% लड़कियां, 50% लड़के परीक्षा में अनुत्तीर्ण है। तो परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले छात्रों की संख्या ज्ञात कीजिए। कॉमन तरीका, बहुत कॉमन सा क्वेश्चन, लेकिन अच्छा क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चनों को कैसे देखना होगा आपको कि आप इसमें जेएसएम मेथड लगा सकते हैं, आप इसमें एलिगेशन लगा सकते हैं, बेसिक तो नहीं लगाना है। 55% लड़के का मतलब होता है 11/20, यानी कि 11 लड़के हैं। बॉयज कितने हैं? 11। तो लड़कियां कितनी होंगी? तो बोलेंगे 9 होंगे। दोनों मिला कितने हैं? 20 है। इस 11 जो लड़के हैं वो 50% तक फेल है इसमें, और जो लड़कियां हैं वो 30% फेल है। हम पहले फेल निकाल देते हैं, लेकिन पूछा गया था हमारे पास क्या? पास वाला, तो कोई दिक्कत नहीं, हम टोटल कितने फेल हैं वो निकालते हैं। तो जीएसएम क्या बोलता है कि जो छोटा नंबर है उसको ले लीजिए, फिर देखिए उससे ये कितना ज्यादा है, तो बोलेंगे 20 ज्यादा है। कितने लोग इसमें हैं? तो बोलेंगे 11 लोग हैं। इसको आप भाग दे दीजिए टोटल संख्या में,
तो टोटल संख्या मैंने भाग दिया, ये कट गया, ये 41% आ गया। मतलब अगर आपसे सिर्फ ये पूछा जाता कि कितने प्रतिशत लोग पूरी कक्षा में फेल हैं, तो बोलते 41%, परसेंटेज में आता तो कितने पास होंगे, तो बोलेंगे 59% पास होंगे। ये कहां से आ गया, क्योंकि 100 में से घटा देंगे तो 59% क्या होंगे, पास होंगे। लेकिन आपसे नंबर में पूछा गया था 59% ऑफ 25,000, ये हमारे पास आंसर। अब इनको गुणा करके निकाल सकते हैं बहुत इजी तरीके से। देखिए परसेंटेज से 2 जीरो कट जाएगा, एक जीरो तो हमारा लास्ट में आने वाला। 25 से 9 बार चला जाएगा हमारे पास 225 यानी 5 आ जाएगा, और हमारे पास 22 बचा है। 25 गुणे 5 125, और 22 इसमें जोड़ देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 14 और 14 147। ठीक है, तो ये वाला आंसर आ गया। अच्छा कोई बोलेगा कि नहीं, हम करते हैं कि जुगाड़ लगाते हैं ऑप्शन से। वो कैसे लगाएंगे, तो 59 का मल्टीप्लीकेशन जरूर होगा। ये आप चेक कर सकते हैं अगर आपको डिविजिबिलिटी रूल आती है, क्योंकि ये क्या है, 59 जो है 60 से एक कम है, यानी एकाधिकेन रूल वाला तरीका लगा देंगे तो भी आपको ये दिख रहा है कि 1475 ये वाला हमारा कट जाएगा इसमें। अब बोलेंगे कैसे आपने काट दिया, तो हम बोले अगर आपको इधर से नहीं काटने आता तो इधर से काट दीजिए, 2 अंकों पे दशमलव बना दीजिए, इसको 14.75 कर लीजिए। अब देखिए इससे 59 कट रहा है कि नहीं, 14 चौके 56 और 75 का 4 गुना करेंगे तो 3 आ जाएगा, 56 और 3 59, ये कट रहा है। 16 चौके 64 ज्यादा हो जाएगा, 15 चौके 60 ज्यादा हो जाएगा, 13 चौके 52 कम हो जाएगा। उल्टा काट लीजिए, इसको इसमें काटिए, इसको इसमें काट लीजिए, दोनों को 2 डिजिट बना के किसी भी तरीके से देख सकते हैं। अगर नहीं भी आता तो मल्टीप्लाई कर लेंगे। और 25 की डिविजिबिलिटी इसलिए नहीं चेक कर रहे हैं क्योंकि सब में 25 से कटने वाला नंबर है। और किसी को गुणा करने में दिक्कत हो तो ऐसे कर सकता है। देखिए ये हमारे पास क्या था कि 250 आ गया था, क्योंकि 2 जीरो परसेंटेज से कट गया था। कोई बोला कि इसको हम 1000 बना लेते हैं, इस 250 को क्या बना लेते हैं, 1000। 1000 का मतलब होता है कि 2 जीरो 3 जीरो लग जाएगा इसमें, और हमने 4 से भाग दे देंगे तो भी आंसर आ जाएगा। वही सेम चीज है, किसी भी तरीके से कर लीजिए। मल्टीप्लीकेशन या फिर गुणा करना अपना अपना तरीका हो सकता है, सीधा सीधा भी मल्टीप्लाई कर सकते थे। निम्नलिखित स्थान पे कौन सा मान आना चाहिए, ये कॉमन बहुत इजी वाले क्वेश्चन है नंबर सिस्टम का। पहला चीज जिस पे बार नहीं होता वो घटा दिया जाता है इसमें। ये आपने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा तो ये समझिएगा। जैसे 2 ही नंबर में बार है तो हमारे पास क्या होगा, जो बचा हुआ इसमें घट जाता है, तो ये 500 कितना हो जाएगा, 32। चलिए माइनस में इसमें 3 है तो इसमें 332 आ जाएगा। नीचे वाला बाद में देख लीजिएगा, ये वाला क्या होगा, 232 आ जाएगा। तो आप बोलेंगे इसमें से 332 और ये इसमें घटा देंगे तो ये सीधा 200 दिख रहा है। 200 और 200 कितना आ गया ऊपर में, 432 आ जाएगा। 432 ऊपर में आएगा, जो ऑप्शन में हमको एक ही जगह दिख रहा है। और नीचे में देखिए यही आने वाला 990, क्योंकि 2 नंबर में बार है तो 2 बार 9, एक नंबर में बार नहीं है सभी में तो 1 बार 0 आ जाएगा। तो ये सीधा सीधा कॉमन क्वेश्चन था, इजी तरीके से कर सकते थे। नेक्स्ट देखिएगा, ए ने एक वस्तु खरीदी और उसकी मरम्मत पे 410 रुपए खर्च किए। फिर उसने इसे 30% के लाभ पर बी को बेच दिया। यानी ए जो था बी को बेच दिया 30% का लाभ, मतलब 10 से 13 में बेच दिया। 30% हम क्या लिखते हैं, 3/10। अच्छा फिर क्या हुआ, बी 20% के हानि पे सी को बेच दिया। ये बी जो था सी को बेच दिया 20%, मतलब 1/5, 5 वाली वस्तु को 4 में बेच दिया। फिर सी ने किसी और को बेचा है, सी ने अन्य 10% लाभ पर किसको बेच दिया। चलिए डी तो नाम नहीं लिखा, हम मान लेते हैं कि डी को बेचा हो, किसी को बेचा हो। तो 10% का लाभ मतलब 10 से कितने में, 11 में बेच दिया होगा। ये 10% का मतलब 1/10 है, ये लाभ पे बेचा था। अगर मैं इसको देखूं तो ये सभी कट जाएंगे यहाँ से, ये बचेगा ए डी का अनुपात निकालते हैं। ए डी का अनुपात कैसे, इधर का इधर गुणा कर लीजिए, इधर का जो काटना हो काट भी सकते हैं। जैसे 4 से इधर वाला नंबर कट भी जाएगा अगर थोड़ा छोटा बनाना चाहें तो, नहीं तो ऐसे भी कर सकते हैं। देखिए 13 चौके 52 है, 2 जीरो इधर लगा लीजिए। देखिए 11 से गुणा करना तो देखिए 2 आ गया, ये वाला 7 आ गया, ये वाला 5, 572 है। 10 100 गुणे 5 500 आ गया, और थोड़ा छोटा करते तो ऐसा। अब क्वेश्चन में हमको इसकी वैल्यू क्वेश्चन में दिया है 2 2 8 8। अब ये देखिए 2 है और 8 है तो लास्ट में क्या आना चाहिए, खुद से सोचिएगा। अगर 2 हमारे पास है और 8 है लास्ट में, तो हमारे पास कितने बार में आ सकता है, या तो 4 गुना में आ सकता है, तो बोलेंगे हाँ 4 गुना में भी आ सकता है, या तो फिर ये क्या आ सकता है, 9 गुना में भी आ सकता है। दोनों पॉसिबल हो सकते हैं। देखिए 4 गुना में भी 8 आता है और 2 9 18 में भी 8 आता है। तो हम देखेंगे लगभग 500 का ये 4 ही गुना है, तो इसमें भी 4 गुना ही कर लेंगे कॉमन तरीके से, ठीक है, क्योंकि 2000 होगा। तो बोलेंगे 2000 आंसर है क्या, नहीं 2000 आंसर नहीं होगा, क्योंकि 2000 तो ये तब होगा ना, ये भी तो इसमें 410 रुपए इसने खर्च किए थे, 410 इसमें माइनस कर सकते थे और ये हमारे पास 1590 आ जाएगा। अगर किसी को थोड़ा डायरेक्ट लगाना था तो 410 इसमें घटा के देख लेता कि कौन सा नंबर डबल जीरो से कट रहा है, 500 से कट रहा है, तो हमने 410 इसमें जोड़ लिया, सॉरी जोड़ देंगे 2000, एक ही ऑप्शन कटने वाला था। बाकी ठीक ठाक क्वेश्चन है, तैयार रहेंगे, ऐसे क्वेश्चन मिल सकते हैं आपको एग्जाम में। एक डेटा कार्ड जब 17,545 से बेचा जाता है तो 21% का लाभ होता है। डेटा कार्ड का क्रय मूल्य ज्ञात करें। 21% का लाभ मतलब 121% की जो वैल्यू है वो हमारे पास 17545 दिया है। हमको 100% की वैल्यू चाहिए, यही तो क्रय मूल्य होगा। अब हम इसमें देखिए क्या होगा, कुछ कटने वाला नंबर तो जरूर होगा, ये कटेगा ही कटेगा। लास्ट में 5 है तो 5 वाला आएगा,
और लास्ट में 2 जीरो, यानी जो भी आंसर आएगा उसमें लास्ट में 5 और जीरो आएगा जो सब में दिया है। तो ऑप्शन से तो नहीं जा पाएंगे, यूनिट डिजिट काम नहीं करेगा, क्योंकि ये वाला 100 जो है 2 जीरो देगा, 5 बार लास्ट में है तो 5 बार में कटेगा तो 5 आएगा, और सब में ऐसा दिया है तो हम अप्रोक्स नहीं लगा सकते। तो हम एक भाग दे के भी अप्रोक्स निकाल सकते हैं। कैसे कि हम 121 का टेबल पढ़े तो इसमें एक बार जाएगा, अगर 101 बार ले जाएं इसको इधर से तो कितना बच जाएगा, तो बोलेंगे यहाँ 4 बच गया, यहाँ पे 5 बच गया, ये वाला 54 है, ये 44 आ जाएगा लास्ट में। अब इसमें कितने बार भाग जा सकता है, यही आपका आंसर बता देगा कि 121 से कितने बार जा सकता है, तो बोलेंगे 4 बार जा सकता है क्या। देखिए 12 चौक 48 और एक और कर लेंगे, मतलब लगभग अगर देखा जाए तो 500 के आसपास है। 4 बार, 5 बार ले जाएंगे तो इससे ज्यादा हो जाएगा। तो हमारे पास क्या था, 2 बार गुना पे था, 2 बार गुना हो नहीं सकता, 5 गुना में ज्यादा है, 12 25 60 ज्यादा हो रहा है, 3 गुना में कम हो जाएगा, यानी ये वाला आंसर होगा 145 गुना में होगा। बाकी आप ऐसे चेक कर सकते थे। किसी को लगता है कि नहीं ये हम ज्यादा नहीं सोच पाते अप्रोक्स, तो दूसरा तरीका बताते हैं। 121%, अगर आपको कैलकुलेशन बड़ा लगे तब की बात कर रहे हैं, भाग देने में अगर प्रॉब्लम होती है आपको अप्रोक्स, तो इसको ऐसे भी कर सकते थे। कैसे कि हम 1% की वैल्यू निकाल लेंगे तो बोलेंगे 17545 अपान में 121 हो जाएगा। हमको 100% चाहिए था, 2 जीरो इधर लगा दिया तो 100 से इधर गुणा कर दिया। अब हम डिजिटल सम लगा लेंगे जल्दी से। देखिए 5 4 9 हट गया, 7 5 12 1 13, ये 4 आ जाएगा। इसका डिजिटल सम 1 है, नीचे वाले का डिजिटल सम कितना है, तो बोलेंगे इसका डिजिटल सम हमारे पास 4 है। अब 4 4 है तो देखिए 4 को हटाने के लिए 7 से गुणा कर सकते हैं। इसमें इस 4 को हटाने के लिए अगर मैं 7 से गुणा कर दूं ऊपर नीचे, ये आपको डिजिटल सम में रूल में पढ़ाया जाता है कि 7 से गुणा करते ही 28 बन जाता है। 28 का मतलब 1 आ जाएगा। 7 चौक 28, ऊपर में भी आ गया, ऊपर में भी 1 आया, यानी कि हमारा डिजिटल सम जो है 1 है। फिर से समझिए, यहाँ पे कई लोग कंफ्यूज हो सकते हैं। तो हमें 100% चाहिए था, तो 17545 इंटू में 100, नीचे में 121 था। इसका डिजिटल सम 4 आ गया, इसका डिजिटल सम 4 आ गया, और इसका डिजिटल सम हमारे पास 1 है। तो कभी भी बेस में 4 आए तो 7 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, क्योंकि 7 चौक 28, 28 का मतलब 8 2 10, 1 आ जाता है डिजिटल सम। मतलब नीचे वाले डिजिटल सम को हमेशा 1 बनाना होता है। तो हमने क्या किया कि ऊपर में 7 से गुणा कर दिया, नीचे वाला 1 हो जाएगा 7 से गुणा करने पे। तो 7 चौक 28, यानी डिजिटल सम हमारे पास जो आया इसका ये 1 आ गया। ऑप्शन में जिसका डिजिटल सम 1 होगा वो ढूंढिए जल्दी से। वैसे तो हमने आंसर तो निकाल दिया था, यही वाला था। 5 4 9 1 10, 10 का मतलब 1 आ जाएगा। इनको जोड़िए, 5 2 7 1 8 नहीं होगा, 5 5 10 11 2 आ जाएगा, 5 3 8 1 9 ये नहीं होगा। तो डिजिटल सम से भी बिना भाग दिए भी निकाल सकते थे, वो आपकी मर्जी है कि किस तरीके से आप जाते हैं क्वेश्चन में। 3 का उच्चतम घात ज्ञात करें फैक्टोरियल 63 में। ये बहुत कॉमन है, किसी भी नंबर का कभी भी घात पूछा जाए इस तरीके से फैक्टोरियल में, तो ये सबसे इजी वाला टाइप क्वेश्चन है। आपको इसी 63 में 3 से भाग देना है। 3 से कितने बार बोलेंगे, 21 बार। फिर 3 से कितने बार बोलेंगे, 7 बार। क्या 3 से फिर भाग देना है, तो बोलेंगे हाँ 2 बार जाएगा। ये जरूरी नहीं कि ये कटे या ना कटे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। कितनी बार भाग जा रहा है भाग देते जाइए। अब नहीं भाग जा सकता तो इन्हीं को जोड़ना है। तो 21 27, देखिए 21 और 7 28 2 30, यानी कि 30 बार आएगा भाग। सपोज करिए 63 जगह अगर फैक्टोरियल 65 रहता, कि फैक्टोरियल 65 में निकालना हमको, तो हम क्या करते, 65 में 3 से भाग देते। तो 3 दूना 6 और 3 एक कम 3, फिर से 21 बार आता। 3 से फिर कितने बार बोलेंगे, 7 बार। फिर 3 से कितने बार बोलेंगे, 2 बार। तो अगर फैक्टोरियल 65 रहता तो भी 3 के पावर इसमें 30 ही आता हमारे पास, मतलब 30 बार आता है हमारे पास इसमें। तो इससे फर्क नहीं पड़ता कि फैक्टोरियल 65 हो या फैक्टोरियल 63 हो, जितने बार भाग जाएगा उतनी बार। देखिए यहाँ पे कटा नहीं है, ये सिर्फ भाग दिया गया, तो इससे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन फैक्टोरियल 6 से 66 आएगा, उसमें बढ़ जाएगा 3, ठीक है। तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं, इस तरीके से कर सकते हैं। और ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में लगभग हर एक सेट में पूछे गए थे प्रीवियस ईयर वाले क्वेश्चनों में। नेक्स्ट देखिएगा, वो इस ऐसे क्वेश्चनों के लिए मैंने एक तरीका बताया था कि एग्जाम में बहुत इजी तरीके से कर सकते हैं। वैल्यू रख के फार्मूला नहीं लगाना। लगभग देखिए इसका 3 गुना है। देखिए कैसे हम ऐसे लिखते हैं, 6 का 3 गुना 18, 18 का 3 गुना 54, 54 का 3 गुना लगभग 150, 150 का 3 गुना 450, 450 का 3 गुना कितना आ जाएगा, तो बोलेंगे 450 का 3 गुना लगभग 1350 के आसपास, या जो भी आ जाए, ठीक है। फिर इसका 3 गुना करेंगे तो लगभग 4000, 13 39, 4000, 4000 का 3000, 3 गुना करेंगे तो ये आएगा 12000, 12000 का 3 गुना करेंगे तो 36000। हमको देखिए इसके आसपास आ गया, क्योंकि अब जो गुना करेंगे ना इससे ज्यादा हो जाएगा। तो बस देख लीजिए कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 पद होंगे। और एग्जैक्ट गुणा नहीं करना, एग्जैक्ट करके टाइम नहीं वेस्ट करना, लगभग जहां तक आपको लगता है गुणा आ रहा है, ठीक है। 450, 4 3 12, 1350 ये कर लिए तो ठीक है, नहीं तो 1200 भी करके कर लीजिए तो कोई फर्क नहीं होगा। 12 3 36, 36 का 3 गुना करते तो भी, फिर उसका 3 गुना तो भी यही वाला नंबर आता। क्योंकि जैसे इससे ज्यादा गुना करेंगे ना तब इससे बहुत बड़ा हो जाएगा, इससे छोटा में ही रखना है आपको, और यही वाला हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये कॉमन वाले क्वेश्चन है। नेक्स्ट, एक इसी कार्य को 90 दिनों में करता है। A can do a piece of work in 90 days and B can do in 135 days and C can do the same work in 180 days। ये दिया ना क्वेश्चन में। चलिए इनका एलसीएम कैसे निकालेंगे, सबसे बड़ा वाला नंबर होगा या तो इसी से। देखिए बड़ा वाला नंबर जो हमारा है इस 90 से तो कट जा रहा है, 135 से नहीं कट रहा, तो मतलब इसी 180 का 2 गुना या 3 गुना होगा, 360 देखे
तो 360 से ये तो कट जाएगा, 135 से नहीं कटेगा। 3 गुना कर लिया, 18 तिया 54, इससे देखिए हो जाएगा 90 से 9 से 6 बार, 135 से कितने बार में हो जाएगा? सही तो कटेगा ना 135 से 4 बार में कट जाएगा, ठीक है? और इससे कितने बार में? 3 बार में कट जाएगा। तो ये वाली वैल्यू हमारे पास यहाँ तक आ गई कि ठीक है, ये इनका एफिशिएंसी आ गया। लेकिन क्वेश्चन बड़ा है तो कुछ और पूछा है इसमें। पहले दिन ए ने अकेले कार्य किया और दूसरे दिन बी और सी ने काम किया, एक साथ कार्य किया, और तीसरे दिन ए और सी ने काम किया, और वे इस चक्र को दोहराते हैं। मतलब ये अल्टरनेट डे वाला काम है। मतलब इनका काम जो होता है वो एक पैटर्न पे काम करता है कि पहले दिन ए काम करेगा, इसकी क्षमता 6 है। दूसरे दिन बी और सी काम करेगा, बी और सी करेगा तो 4 3 7 करेगा, और लास्ट में हमारे पास सी और ए काम करेगा। सी और ए दिया था ना, लास्ट में कौन है? सी और ए सी है, तो ये 6 3 9 काम करेगा। यानी अगर इस पूरे काम को देखा जाए तो कितना काम है? तो बोलिए ये 9 6 15 7 22, ये 22 काम करने में 3 दिन लगते हैं इसको। बस अब यही नंबर आपको ढूंढना है कि ये जो नंबर इसका क्या गुणा कर लें जो इसके आसपास आ जाए। इसके आसपास यानी कि 20 का गुणा अगर 20 बार भी करते हैं तो 400 आ जाता है। तो आपको ये नंबर अभाग देके देख सकते हैं कि लगभग इसके आसपास कितना आ जाए। तो हम अगर इसमें 24 का गुणा करके देखें, अप्रॉक्स देख रहा हूँ बस, क्योंकि इससे ज्यादा करूंगा तो 25 पे 25 दूना 50 ज्यादा हो जाएगा। हाँ, तो 24 बार करके देखें अगर, तो देखिए 4 दूना 8 और 4 दूना 8 4 12 और 2 दूना 4 1 5, 528 कार्य हो जाएगा जो इसी के आसपास है। तो ये अब इसमें भी 24 का गुणा कर लीजिए तो बोलेंगे 24 गुणे 3 72 दिन। ये 72 दिन में इतना काम हो जाएगा। अब बात क्या आती है, यहां तक काम हो गया तो इसको छोड़ दीजिए। अगला काम क्या है आपका कि अब देखिए काम बचा कितना है। तो 528 के बाद काम कितना बचा? तो बोलेंगे 12 काम बचा हुआ हमारे पास। इस 540 में 12 काम बचा। इस 12 काम में पहले कौन करेगा? तो बोलेंगे 6 काम आएगा। तो इस 12 काम को ब्रेक करते हैं। पहले इसमें 6 काम हो जाएगा, प्लस देखिए 6 काम कौन करेगा? तो एक दिन और बढ़ गया इसमें। कैसे? मतलब पहला ए आएगा, 6 काम कर देगा, एक दिन और लग गया उसका। अब दूसरे दिन क्या होगा कि काम बचा है, 6 काम और बचा है। इस 6 काम को कौन करने आएगा? बी और सी आएंगे, और बी और सी की क्षमता तो 7 है, तो ये तो ज्यादा काम कर देंगे, इसलिए 6 में 7 से भाग दे देंगे, यानी कि प्लस में हमारे पास 6/7 डेज आ जाएगा। तो 73 सही 6/7 दिन आना चाहिए। 73 सही 6/7 यानी कि डी वाला ऑप्शन क्या होगा? सही होगा। अच्छा क्वेश्चन है, इसको ध्यान से समझ के जाइएगा। वैसे आपको कॉन्सेप्ट क्लासेस में ये सारी चीजें बता दी गई, इससे बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन बता दिए गए अल्टरनेट डे वाले में। एक ट्रेन स्टेशन ए से चली, 204 की स्पीड से गति स्टेशन बी की ओर बढ़ी, और 45 मिनट बाद स्टेशन बी से एक ट्रेन और चली जो ए की ओर 30 की गति से आगे बढ़ रही है। यदि दोनों स्टेशनों के बीच की दूरी 855 किलोमीटर है तो दोनों ट्रेन स्टेशन ए से कितनी दूरी में मिलेंगे? तो पहले तो आपको ये देखना कि कितने देर में ये दोनों मिलते हैं, ये सबसे बड़ा टास्क है इसमें, ठीक है? क्योंकि तभी तो पता चलेगा दूरी कितनी चले होंगे, टाइम। तो एक तरफ ए है और एक तरफ हमारे पास क्या है? बी है। रिलेटिव स्पीड वाला कैसे है? ए और बी है। जो ए के तरफ से चल रहा है वो इसके स्पीड चल रहा है, और ये 45 मिनट बाद बी से, स्टेशन बी से चलता है, यानी 45 मिनट ये आगे चल चुका है। यानी 45 मिनट में कितना चलेगा? 3/4 से 4 से गुणा कर दे तो 4 5 20, 4 1 4, 51 गुणे में 3, 153 किलोमीटर ये यहां से यहां तक चल चुका है मान लीजिए। अब बचा कितना हमारे पास दूरी? तो हमारे पास टोटल दूरी कितना दिया क्वेश्चन में? 855 में अगर मैं 153 घटा दूं, ये 2 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। 702 किलोमीटर जो चलना है, ये दोनों एक साथ चलते हैं यहां से लेके यहां तक। ध्यान समझिएगा, यहां से यहां की बात हो रही है सिर्फ। अब ये यहां पहुंच गया, अब दोनों साथ में चलते हैं। जब दोनों की टाइमिंग सेम हो जाती है तभी रिलेटिव स्पीड लगता है। अगर कोई पहले चल दिया है कोई बाद में चला तो नहीं, दोनों को टाइम को सेम करना। ये 45 मिनट पहले चला तो इतना चल गया होगा। अब इसी 702 किलोमीटर को अब दोनों मिल के चलेंगे, एक साथ आ रहे हैं। तो देखिए इसकी स्पीड 204 है और दूसरे की स्पीड 30 है, इन दोनों को जोड़ देंगे तो ये 234 हो जाएगा। अब इस 234 से इसमें भाग देना है, जरूर इसका 2 गुना या 3 गुना होगा। 2 3 6, 34 गुणे 3 100, हाँ 3 गुना। मतलब इसके बाद यहां से यहां तक 3 घंटा लगने वाला है। यानी यहां से 3 घंटा ये चलेगा, 3 घंटा ये चलेगा, तो ये लोग कहीं ना कहीं मिल जाएंगे एक दूसरे से। लेकिन हमारा काम क्या है कि हमसे ये पूछा गया ए से कितना दूरी चला है। तो हम ऐसा करते हैं कि हम सबसे आसान क्या है, बी का निकाल लेते हैं। जो 20 तरफ चल रहा है वो 30 की स्पीड चल रहा है, 30 की स्पीड से वो 3 गुना चलेगा, 3 घंटे में 90 किलोमीटर चला होगा। यानी ये इधर से सिर्फ 90 किलोमीटर से चला है अभी तक। तो 90 किलोमीटर चला है, टोटल दूरी अगर 855 है, इसमें से 90 अगर हम घटा लें तो हमारे पास कितना हो जाएगा? तो बोलेंगे 765 किलोमीटर अभी ए से इधर से बचा हुआ है। ठीक है, तो ये कॉमन दूरी हो गई, यानी ये वाला आंसर हो जाएगा। अच्छा है ये भी क्वेश्चन, रिलेटिव स्पीड के साथ ये भी पूछा गया। उस गोले का वक्री पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या 25 है। अगर 25 से कटने वाला नंबर होता तो देखते तो आंसर निकाल लेते, लेकिन सारे ऑप्शन कट रहे। तो गोले की त्रिज्या कितनी होती है? तो पृष्ठीय क्षेत्रफल 4πr²। तो 4 है, इसकी वैल्यू रख लीजिए 3.14। आर की वैल्यू 25 है, 25 625 हो जाएगा। 625 का 4 गुना 2500 हो जाएगा। 2500 का 314 में गुणा कर देना है, बस यही आंसर आ गया, 25 गुणे 314। अब बोलेंगे गुणा करने नहीं आता हमको, तो हम कहें 25 का गुणा मत करिए, इसमें 100 से गुणा कर लीजिए।
2 जीरो लगा ले, 4 से भाग दे दीजिएगा, 4 सत्ते 28, 3 बच जाएगा, 34 है, 4 8 32, 78 वाला कौन सा, एक ही आंसर है। तो कर लेंगे, मतलब ये तो कॉमन फार्मूला बेस पे क्वेश्चन हो गया। अगर यहाँ पाई का मान कुछ 22/7 रहा था तो हम 11 का मल्टीप्लिकेशन भी चेक करते हैं, ठीक है। वैसे इसमें दे दिया था क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस वाले सेट में देखिए क्या डीआई पूछा गया है। डीआई सबसे आसान टॉपिक है, मुझे ऐसा लगता है कि डीआई ज्यादा पूछेगा तो ज्यादा इजी, क्योंकि डीआई में कुछ करना होता नहीं, सारा डेटा सब कुछ दिया रहता है। मैक्सिमम आपको रेशियो, परसेंटेज और बेसिक आपको कैलकुलेशन आएगा तो सारे क्वेश्चन बना लेते हैं। कुछ डिटेल दिया है, जैसे नाम हम दिए हैं यहाँ पे, ये नाम है, ये कुछ नाम है। अब अगर इस तरीके से नाम था तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो क्वेश्चन ने पूछा क्या है, पूछा गया वो देखिए कि मार्च में डीडी द्वारा जूट प्रसंग, मार्च में डीडी, डीडी कहाँ है, डीडी यहाँ है, मार्च कहाँ है, तो बोलेंगे मार्च ये वाला है, मार्च में डीडी जो है ये वाला है, 240 इसका क्या है, इन्होंने निकाला। फिर क्या बोला, मई में इसके जूट प्रशंसा का कितना प्रतिशत, मई इसी का, मई में देखिए तो मई इसका ये वाला है, तो मई में ये 480 है। बोला ये इसका कितना प्रतिशत, तो कुछ करना है, देखिए ये इससे कट जाएगा, 1/2 हिस्सा है, 1/2 का मतलब होता है 50%, तो ये इजी क्वेश्चन, ठीक है, परसेंटेज का डीआई था। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में देखिए क्या पूछा गया, पहले क्या पूछा गया देखिएगा, फरवरी में जे जे करके है, जे जे फरवरी, फरवरी जे जे कहाँ, यहाँ पे है, फरवरी कहाँ है, यहाँ पे है, तो इसका डेटा 280 है, तो ये जे जे 280 हो गया। चलिए 280 लिख लेते हैं। पूछा क्या वो देखते हैं, मई में ए द्वारा जूट, मई में ए में, मई ए कहाँ है, यहाँ पे है, मई कहाँ है इसका, यहाँ है, 420 है, ये 420 दिया हुआ है। अब क्वेश्चन में अनुपात पूछा गया था, तो हमने 0 से 0 काट दिया, और 7 से 4 बार, 7 से 6 बार, 2-3 का अनुपात हो जाएगा, 2-3 मतलब डी वाला ऑप्शन सही है, तो इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट, लघुत्तम समापवर्तक निकालना है, ये तो इजी आप खुद से कर सकते हैं, अगर आप चाहें तो 24 है, 26 है ऊपर में, तो 24 में 12 है, इसमें 13 है, यानी 12-13 से कटने वाला नंबर है, वो देख सकते हैं। और तो 12 से कटेगा तो 4 से कटेगा, 4 से कट जाएगा, 4 से नहीं कटेगा, 4 से नहीं कटेगा, ये कट जाएगा। अब 13 से चेक करें, अच्छा 3 से भी कटना चाहिए ना, 3 3 6 2 8, 3 से नहीं कटेगा, 3 और 1 4 2 6, ये कट जाएगा, मतलब ये पहला वाला आंसर होगा। बाकी हम निकाल भी सकते हैं, देखिए ऊपर में 2 गुणे 12 है और ये 2 गुणे में 13 है, नीचे वाले में कुछ करने की जरूरत नहीं, क्योंकि इसमें कुछ कॉमन नहीं है, तो एचसीएफ तो एक ही आएगा, तो 2 तो दोनों में है, और बाकी 12 गुणे 13 कर लेना है, 156, 312 सही था आंसर, ठीक है, ऐसे निकाल सकते हैं। बाकी डिविजिबिलिटी रूल का चेक कर सकते हैं। यदि हमारे पास ये नंबर है 11 से विभाज्य है, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या n का मान ज्ञात कीजिए। तो 11 में क्या होता है, अल्टरनेट नंबर लेते हैं, 7 4 11, 11 और 3 हमारे पास 14, 14 प्लस n, 14 प्लस n, माइनस में एक बार जोड़ लीजिए, देखिए 4 2 6, तो 6 और 2 कितना 8, इनका डिफरेंस 0 भी हो सकता है, 11 भी हो सकता है, 22 कुछ भी हो सकता है, अब जैसा जरूरत हो वैसा कर लेंगे हम लोग। ये इसमें घट जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा, n प्लस 6 बराबर में हम 11 ले सकते हैं। बोलेंगे 11 क्यों ले रहे हैं, 0 लेंगे तो माइनस में आएगा, तो कोई मतलब है नहीं, तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 आ जाएगी, तो 5 आपका क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, एक बॉक्स में 25 पैसे, 50 पैसे और 1 रुपए के मूल्य वर्ग के सिक्कों का, इसका ट्रिक भी बता दिया गया था। अब नॉर्मली क्या है, देखिए 25 पैसे मतलब 0.25 रुपए है, और 50 पैसे का मतलब 0.5 रुपए है, और 1 रुपए तो 1 ही रुपए रहता है। इन सभी को जोड़ेंगे तो 1 1.5 और कितना 1.75 की वैल्यू हमारे पास 420 रुपए दिया। ये जरूर इससे कटने वाला नंबर होगा, वही आंसर हो जाएगा, वही हमारे पास आंसर हो जाएगा, क्योंकि वही 1 यूनिट की वैल्यू आएगी, 1 रुपए का सिक्का वही है, वही इसका भी वही है, और वही दो सबके सिक्कों की संख्या समान है। ये क्वेश्चन में दिया रहता है, इसमें ऐसे ही क्वेश्चन पूछेंगे आप एग्जाम। अब बोलेंगे ये कट नहीं रहा, तो नहीं कट रहा तो इसका डबल कर दीजिए, तो बोलेंगे डबल कितना आ जाएगा, तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा, तो 1.5 और हमारे पास ये हमारे पास 1.5 3 हो जाएगा, और हमारे पास 3.5 आ जाएगा। तो बोलेंगे हाँ ठीक है, अब इसको डबल कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा, 420 का 2 गुना हो जाएगा। अभी भी नहीं कट रहा था, इसका भी डबल कर दीजिए, बोलेंगे 7 हो जाएगा, 7, अब ये क्या हो जाएगा, 420 का अब 4 गुना हो गया। अब काट दीजिए, 7 छंग 42, 6 चौके 24, जितना आ गया वही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। अगर बोलता पूरे बॉक्स में कितने हैं, तो इसी का 3 गुना आ जाता, 720 आ जाता। तो ये सभी क्वेश्चन थे आपके एग्जाम में जो पूछे गए थे। इस वाले का आपको ट्रिक भी बताया गया था कि कैसे आपको एग्जाम में निकालना है। आप ट्रिक वाली वीडियो सीरीज भी देखा करिए आप लोग। बाकी अगर आप अपने स्पीड को और बेहतर करना चाहते हैं तो अभी जो ये प्राइस है, एक मिनिमम प्राइस में आपको ये बैच मिल रहा है, और इस प्राइस में बैच नहीं मिलने वाला है। जो चीज़ में क्वालिटी कंटेंट दी गई है वो आपको 99 में तो नहीं मिल सकता। और मैथ्स में इसमें सारा कुछ कवर किया जा रहा है। अभी इसमें थ्योरी में हमारा CI SI बचा हुआ है, और साथ में CISI के अलावा बचा है इसमें सेट थ्योरी। तो ये चीज़ हो जाने पे कॉन्सेप्ट खत्म हो जाएगा, उसके बाद से प्रीवियस ईयर हम लोग इसमें करेंगे। बाकी जिनको अपने हर एक लेवल के मैथ्स को तैयार करना है, तो ये अर्थमेटिक स्पेशल और ये हमारा एडवांस स्पेशल का VOD क्लास है। इसमें हर एक लेवल की चीज़ें एकदम बेसिक, यानी आप रेलवे के लिए करेंगे उसके लिए भी है,
अब जैसे एडवांस में से तो इसमें रेलवे का एडवांस में से अलग से डाला गया कि आपको एक्स्ट्रा ना पढ़ना पड़े। एसएससी का एडवांस में अलग है, यूपीएसआई का अलग है और एडवांस के लेवल का भी एडवांस जो लेवल होगा वो भी अलग से इसमें दिया गया। वो आप अपने हिसाब से चेक कर सकते हैं। कहाँ मिलेगा? मैथ्स बाय डीपी सर ऑफिशियल ऐप पे। अभी ये प्राइस है 62 रुपीज़। अभी लगभग इसमें 800 लोग होने वाले हैं। ये 1000 लोगों तक के लिए प्राइस आपका है। वो हो सकता है आज ही हो जाए या फिर कल या परसों, जैसा भी होगा। उसके बाद ये प्राइस 99 इसकी भी हो जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अभी के लिए रखते हैं सिर्फ इतना ही। बाकी वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।